बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक वालदा ने इतना खूबसूरत सवाल किया कि मेरा दिल खुश हो गया। ये आमना साहिबा हैं और इनके बेटे की शादी है। तो वो कहती हैं कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी गृहस्थी को बहुत उम्दा चलाए, और जितनी बातें आप अब तक हमको बताते आए हैं, समझाते आए हैं, मुझे ये बताइए कि उनमें से अगर मैंने 3 बातें अपने बेटे को बतानी हैं कि जिससे उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चले और वो एक कामयाब बेटे के तौर पे और एक कामयाब शौहर के तौर पे पहचाना जाए, और मुझे ये फ़ख्र हो कि ये मेरा तरबियत याफ्ता बच्चा है, तो प्लीज़ मेरे फ़ख्र में इजाफ़ा कीजिए। आमना साहबा, पहली बात तो ये है कि मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बेटे के बारे में सोचा। इट्स अबाउट द इमेज ऑफ योर सन। अपने बेटे को पहली बात ये बताइए कि मेरे बच्चे, मेरे साथ जो तुम्हारा रिश्ता है ये ज़िंदगी के आखिरी सांस उसके बाद भी है, यानी मैं नहीं रहूँगी तो भी ये जो रिश्ता है मोहब्बत का, ये जो रिश्ता है खून का, ये जो रिश्ता है ज़ाहिर जन्नत के साथ जुड़ा हुआ है, ये रहेगा। और मुझे शर्मिंदा मत करना। मैं तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी औलाद के लिए ये रिश्ता बना रही हूँ। तो 2 काम जो पहले हैं, मियाँ अपनी बीवी और माँ के दरमियान बैलेंस रखेगा, यानी माँ की मोहब्बत अपनी जगह, बीवी की मोहब्बत अपनी जगह। यूँ समझें कि ये बात उसको आप बावर कराएंगे कि बीवी की बातें सुनने के बाद मुझ तक मत पहुंचाना और मेरी बातें सुनने के बाद उस तक मत पहुंचाना, उसको तुमने खुद बैलेंस करना है। जैसे दफ्तर की बात घर तक नहीं लेके आते, घर की बात, घर में डांट पड़ी हो, अम्मा के साथ मसला हो, अब्बा के साथ मसला हो, तो हम दफ्तर में चौकड़ियाँ मार के दोस्तों को बुला के नहीं बताते। इसी तौर पे उसको ये बताइए कि सिर्फ बीवी नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की हमसफ़र है, साथी है, और ज़िंदगी का सफ़र अगले 40-50 बरस होना है। सो ना सिर्फ तुम्हारी ये औलाद की बेहतरीन उस्ताद बनेगी, तुम्हारी खुशी का बायस बनेगी। सो इसको जहाँ जहाँ दुख देने का कोई इशू आए वो ना देना। लड़की को दुख कहाँ होता है? जब आप उससे तू तकार करते, जब आप उसको आसानी नहीं देते, जब आप उसके घर वालों की इज़्ज़त नहीं करते। और जैसे आज की दुनिया में हम कहते हैं कभी उस अदारे में मत जाओ जो आपकी लर्निंग में, आपकी इज़्ज़त में, आपके तरक्की में इजाफ़ा नहीं होने देता या उसको हेल्प आउट नहीं करता। सो आई विश कि अपने बेटे को आप ज़रूर बताइए कि अपनी बीवी का जो अप्रोच है, जो उसका कैलिपर है, जो उसकी एजुकेशन का लेवल है, उसको तुम्हारे साथ आने के बाद एक दर्जा बुलंद होना चाहिए। उसके बाद फिर सोचो कि अभी एक दर्जा और बुलंद करना है, तो बिस्मिल्लाह। बीवी जितना सीखेगी, जितना ज़्यादा पढ़ेगी, उतना आगे बढ़ेगी, और उसका फ़ायदा किसको होगा? आपकी औलाद को। तो उसका फ़ायदा किसको होगा? आपके घर को। ये जो थोड़ी सी हम इंडिपेंडेंस देते हैं, उसके नतीजे में आप सोचिए कि उसके दिल की कली खिलती है, वो रोज़ तैयार होती है, रोज़ अच्छे कपड़े पहनती है, बाहर जाके उसको रिस्पेक्ट मिलती है, तो जो मिलती है, और घर आके कम होती हैं जो थकी थकी आए, वरना दे फील प्राइड, एक ख़ास तरह की ओनरशिप होती है। और घर में आके कभी कभी मियाँ को अपने बीवी के साथ हाथ बटाना चाहिए। इसी तौर पे अपने बेटे को बताइए कि वीकेंड पे महीने में 2-3 दफ़ा, हफ्ते में 1 आध दफ़ा अपनी बीवी को, इसलिए कि वो अभी तो उमंगें, आरज़ुएं, ख्वाब सब उसके ताज़ा हैं, तो लेके उसको बाहर ज़रूर निकले। अगर होटल पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, कहीं को हल्की फुल्की चीज़ को, आइसक्रीम, कहीं पार्क में किसी जगह घूमने फिरने का, ये जो आउटिंग है, मैंने इसको नोटिस किया है कि ये रिश्तों को ताज़ा रखती है। तो मिसेज़ आमना, एक बात आप और बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे अपने बेटे की मौजूदगी में, चाहे उसकी गैर मौजूदगी में, अपनी बहू को अपनी दोस्तों से ज़रूर मिलवाइए, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर मिलवाइए, और वहाँ उसकी इज़्ज़त बनाइए, उसकी इज़्ज़त बढ़ाइए। यकीन मानिए वो जो चंद लफ्ज़ आप वहाँ जाके कहोगे कि शी इज़ टू गुड, वेरी लविंग, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी कोऑपरेटिव, इसने घर को चमका दिया है, वापसी पे वो लड़की ये नहीं भी करती तो ज़रूर करेगी।
اور وہاں لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ مسز آمنہ بہت دیالو، بہت سمجھدار اور بہت محبت کرنے والی خاتون ہے جس نے اپنی بہو کو بیٹی کے طور پہ بنا لی ہے۔ اچھا، یہ کام کرنے کے بعد جو آپ کے پوتے پوتیاں ہوں گے وہ آپ کا سرمایہ افتخار، سرمایہ زندگی بنیں گے۔ اور ہم عام طور پہ یہ بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ساسیں یہ نہیں کرتی۔ جب آپ کسی جگہ لے کے جائیں اور آپ کی عزیز، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی عزا و اقارب اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور وہ آپ کی بہو کو تحفہ دیں تو پلیز واپس آ کے تحفہ مت واپس لیجیے گا۔ یہ جتنی عورتیں اور ساسیں سلامیاں لے لیتی ہیں، بچوں کے، اپنی بہوؤں کے تحفے لے لیتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اور کرنا چاہیں تو ضرور کریں، پھر مائنڈ کرنے کے نتیجے میں آپ یہ غلطی نہیں کریں گے کہ کوئی حق نہیں بنتا ساسوں کا یا سسرال کا کہ وہ اس بیٹی سے ان تحفوں کو واپس لے لے۔ سگے بچوں سے بھی نہیں لینا چاہیے، جی فلاں دے گئی، ہمارا خرچہ ہوا، پارٹی ہم نے کی۔ اللہ کے بندو، آپ کو اللہ اور دے دے گا۔ ان بچوں کو یا ان کم عمر بہوؤں کو اگر کوئی تحفہ ملتا ہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ان کا جو سرمایہ ہے، کلیکشن ہے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ ممکن ہے وہ سوٹ آپ کو کبھی مل جائے، لیکن یہ کہ ان سے جبراً واپس لینے سے آپ کا امیج خراب ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہ اس بہو کو اگر آپ بیٹی نہیں بھی سمجھنا چاہتے، بہو کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ پر واجب ہے کہ جو آپ کا امیج ہے وہ گھر کی ایک مہارانی کا ہے۔ تو مہارانی چھوٹے دل کی نہیں ہوتی، مہارانی خسیس بھی نہیں ہوتی، مہارانی بد زبان بھی نہیں ہوتی، مہارانیاں تو مہارانیاں ہوتی ہیں۔ تو اپنی بہو کے والدین کے آنے پہ بالکل سٹینڈنگ آرڈر آپ کے ہونے چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کی جائے۔ 2-4 ہزار روپیہ لگ بھی جائے گا تو وہ خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، لیکن جاتے ہوئے جو خوشی اور جو اطمینان لے کے جائیں گے، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے میاں کی عزت بڑھے گی۔ ایسے کبھی ان کے ہاں جائیں، ظاہر ہے لوگ عیدوں پہ، شبراتوں پہ اپنے بیٹی کے سسرال سے بلاتے ہیں، تو وہاں جا کے بھی بوجھ بننے کی بجائے جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جائیے، اور وہاں جو وقت گزارے ان میں ان کی بیٹی کی شکایت نہ کیجیے گا، یہ مہربانی کیجیے، ان کی بیٹی کی تعریف کیجیے، اور یقین مانیے ان کی طرف سے آپ کو محبت بھی ملے گی، رسپیکٹ بھی ملے گی، دعا بھی ملے گی، اور جو ان کے چہرے پہ اور دل پہ سکون ہوگا اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔